Hello everyone, welcome to Fine Art class, and today we will discuss about walls. So let's start. So students, as you can see, this is the graphic print of walls. ये of walls है graphic print जिसमें कि दिखाया गया है, इसमें एक लेडी को बैठे हुए दिखाया गया है जिसने वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है जो कि विधवा की ड्रेस है, और इसके सामने एक बॉडी रखी हुई है जो कि इसके हस्बैंड की हो सकती है, और क्या है ये शायद अब मतलब इनकी डेथ हो चुकी है। और इनके पीछे क्या है, इनके पीछे एक ब्रिक्स वॉल दिखाई गई है जिस पे क्या कुछ लाइवली पैटर्न बने हुए हैं यहाँ पे कि वो शायद किसी चिल्ड्रन ने वो शायद ड्रॉ किए हुए हैं। Now we will see its value point. Name of walls, artist Anupam Sood, medium lithograph, courtesy All India Fine Art Craft Society, New Delhi. Subject matter, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ फोटोग्राफ इमेज एंड ड्रॉन इमेज। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक मिक्सचर है फोटोग्राफी का और ड्राइंग का। इसमें फोटोग्राफी भी की गई है और इसमें ड्राइंग भी की गई है, तो ये एक मिक्सचर है। दिस इज डन टू ब्रिंग टुगेदर द सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्टिव रियलिटी। द अनफीलिंग बैकग्राउंड इज कंस्ट्रक्ट विद लाइवली ह्यूमन फॉर्म। And now we will see composition or description. A lady sitting in unhappy state wearing the traditional dress of a widow. यानी कि जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें एक ऑफ वॉल्स में एक लेडी बैठी हुई दिखाई गई है जिसने वाइट कलर की साड़ी यहाँ पे पहनी हुई है जो कि एक विधवा की ड्रेस है। There is a brick wall behind her on which pictures are friendly drawn. The pictures have child's drawing. तो इसमें आप देख सकते हैं जहाँ पे ये बैठी हुई है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, इसमें देखिए जैसे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये बैठी हुई है इसके पीछे एक ब्रिक्स की वॉल है जहाँ पे क्या है, जहाँ पे कुछ लाइवली पैटर्न बनाए गए हैं जो कि किसी बच्चे ने ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे ये ड्राइंग देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ हंसते हुए बच्चे यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं जो किसी बच्चे ने बनाए हैं यहाँ पे ड्राइंग। This is to remind us that once she was a part of these lively activities till the wall was made to isolate her from social life. तो इसमें सोशल लाइफ के बारे में दिखाया गया है, जैसे कि ब्लैक फेस इंडिकेट द शी हैज़ लॉस्ट हर सिग्निफिकेंस। यानी कि इसमें इसका जो है जो लेडी बैठी हुई दिखाई गई है इसमें इसका जो फेस दिखाया गया है वो ब्लैक कलर से दिखाया गया है इसमें कि कोई भी फेस पे एक्सप्रेशन नहीं शो किया गया है। पार्ट ऑफ लेग्स, द लेइंग पर्सन मे बी द बॉडी ऑफ हर डेड हस्बैंड। तो जो कि इसके सामने यहाँ पे ज़मीन पे जो लेटा हुआ दिखाया गया है, कोई बॉडी वहाँ पे लेटी हुई मतलब कोई बॉडी वहाँ पे रखी हुई दिखाई दे रही है, तो वो शायद उसके हस्बैंड की है जो कि अब मतलब ज़िंदा नहीं है, यानी कि जिसकी अब डेथ हो चुकी है। विद हिज डेथ शी ऑल्सो डेड फॉर द सोसाइटी। तो ऐसा लगता है इसमें जैसे कि अब उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहा है और उसके हस्बैंड के डेथ के बाद अब वो भी समाज के लिए मर चुकी है। मतलब जिस तरह से पहले पहले समाज में ऐसे होता था कि जो भी लेडी विधवा हो जाती थी उसको क्या था, उसको अपने समाज से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था और वो बिल्कुल किसी भी धार्मिक मतलब फेस्टिवल में या कुछ किसी भी धार्मिक परंपरा के किसी भी काम में वो मतलब शामिल नहीं हो सकती थी, और वो जो था जैसे भी जितनी भी लेडी होती थी उन सब से उसका जीवन बिल्कुल अलग हो जाता था विधवा होने के बाद। तो यही सब इसमें दिखाया गया है कि वो उसकी लाइफ पहले कितनी अच्छी थी सबके जैसी, यानी कि उसकी लाइफ में सभी खुशी थी, सब तरह का जो भी होता है सबकी लाइफ में वो सब चीज़ें थी, लेकिन अब उसकी लाइफ बिल्कुल अलग हो चुकी है। तो इसीलिए उसके जो फेस का जो कलर दिखाया गया है ब्लैक दिखाया गया है, यानी कि उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उसका भी जो है समाज से अब कोई भी रिश्ता नहीं रहा है। तो इस तरह से वो मतलब इसमें दिखाया गया है। इट इज़ ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोसाइटी फॉर सच डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें आर्टिस्ट ने दिखाया है कि देखिए जैसे कि विधवा हो जाने के बाद
अब उसका जीवन कैसा हो गया, उसने विधवा के यहाँ पे कपड़े पहने हुए दिखाए गए हैं और वो कितनी यहाँ पे सैड दिखाई गई है, उसके फेस का ब्लैक कलर दिखाया है, कोई भी एक्सप्रेशन को शो नहीं किया गया है। कि जैसा मैंने अभी बताया कि समाज में पहले ऐसा होता होगा कि जैसे किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती होगी, विधवा होने के बाद उसका जीवन बिल्कुल भी सही नहीं चलता होगा जैसे पहले मतलब पहले चलता होगा, तो वो बिल्कुल समाज के हर एक जो है ट्रेडिशनल जो फेस्टिवल है वहाँ से वो अलग कर दी जाती है। तो इसी का विरोध करने के लिए क्या है, यहाँ पे आर्टिस्ट ने ये दिखाया गया है कि ये जो परंपरा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए क्या है जो विधवा जो समाज है हमारा, वहाँ पे विधवा को भी बिल्कुल उसी तरह समझा जाना चाहिए। तो उनकी लाइफ बिल्कुल भी अलग नहीं होनी चाहिए, तो नॉर्मल लाइफ उन्हें जीनी चाहिए। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है इस पेंटिंग में कि जैसे कि मैंने सबसे पहले पॉइंट में बताया था आपको कि ये जो एक मिक्सचर है, यहाँ पे जो फोटोग्राफी भी की गई और यहाँ पे कुछ ड्राइंग भी की गई है, तो ये एक मिक्सचर माना जा सकती है। तो इसमें एक लेडी दिखाई गई है जिसने वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है, जो कि विधवा मतलब विधवा की ड्रेस पहनी हुई है इसने। इसके पीछे ब्रिक्स की वॉल दिखाई गई है, यानी कि जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वहाँ पे कोई रस नहीं है, मतलब कुछ भी उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, कोई उसमें मतलब रस नहीं दिखाई दे रहा। तो वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ब्रिक्स वॉल दिखाई दे रही है और वहाँ पे किसी बच्चे के द्वारा वहाँ पे बनाई गई वहाँ पे ड्राइंग दिखाई दे रही है, ठीक है। और पीछे कुछ हवेली टाइप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो पीछे आप देख सकते हैं ब्रिक्स के पीछे जो ब्रिक्स वॉल है उसके पीछे कुछ हवेली टाइप वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पीछे का मतलब कुल मिला के जो पेंटिंग है उसमें कुछ भी रस नहीं है, पता चल रहा है कि इसका जीवन बिल्कुल नीरस हो चुका है और इसके हस्बैंड की डेथ के बाद भी इसका जीवन बिल्कुल समाज के लिए ये भी मर चुकी है और कोई इसका अस्तित्व नहीं बचा है। तो पूरा ये पेंटिंग मतलब ये इसमें ये सब फील होता है इसको देख के। अब देख लेते हैं इसकी कलर स्कीम। वॉल इज ब्राउन कलर एंड लाइन ड्रॉन ऑन इट्स वाइट कलर। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था इस पेंटिंग में कि जो इस पे पीछे वॉल दिखाई गई है, ब्रिक्स वॉल दिखाई गई है, वो ब्राउन कलर में दिखाई गई है और उस पे क्या है वाइट कलर की वहाँ पे क्या है लाइंस बनी हुई हैं, यानी कि वाइट कलर की लाइंस के थ्रू वहाँ पे कुछ ड्राइंग्स बनाई गई हैं। ये देखिए द पेंटिंग इज़ मोनोटोन, और जो पेंटिंग है मोनोटोन में बनाई गई है, यानी कि इसमें एक ही कलर का ज़्यादा यूज़ किया गया है। यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी दिखाया था आपको ब्राउन कलर का काफ़ी इसमें यूज़ किया गया है। वुमेन इज़ वियरिंग वाइट साड़ी विद ब्लैक फेस हु नो विद नो फीचर्स। तो इसमें जैसे कि वुमेन दिखाई गई है वाइट साड़ी में वहाँ पे दिखाई गई है और उसका ब्लैक कलर का फेस दिखाया गया है और उसका कोई भी जो है फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि फीचर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से इसमें कलर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो जैसे कि वुमेन वहाँ पे बैठी हुई दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर का उसका फेस दिखाया गया है क्योंकि उसका एक्सप्रेशन भी नहीं दिखाए गए हैं, क्योंकि उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। तो इस तरीके से आर्टिस्ट ने इसमें शो करने की कोशिश करी है, जो कि एक बहुत ही मैसेजफुल पेंटिंग है।